हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं अरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को बताया आरआईएमसी फॉर्म आउट हो चुका है और सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को डाउट है वो ये है कि सर इसका फॉर्म कहां से मंगाना होगा, कैसे इसको फिल करना होगा, कौन सी क्लास के बच्चे इसको फॉर्म को फिल करते हैं और एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो ये सभी जो क्वेश्चंस पेरेंट्स के और स्टूडेंट के हैं इस कॉमन वीडियो में मैं सॉल्व करने वाला हूं ताकि आपके आरआईएमसी को लेकर कोई डाउट नहीं रहे। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है एंड जो स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन रखें जिससे कि आपको आने वाले अपडेट्स आगे की पता रहे और आपको इसकी प्रिपरेशन आपको कहां से करनी होगी इसके बारे में मैं आपको इंफॉर्म करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आरआईएमसी की वेबसाइट पे आना है। आपको नेट पे सर्च करना है RIMC ओनली फॉर। ओके, जैसे आप सर्च करोगे तो यहाँ RIMC ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना है और इसका फॉर्म ध्यान रखिए 7th क्लास में रनिंग स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। जो 6 पास करने वाले हैं वो स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एज क्राइटेरिया मैटर करेगा। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये साइट ओपन हो चुकी है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ध्यान रखना, पहले अलग वेबसाइट थी लेकिन नई लेटेस्ट ये वेबसाइट बन चुकी है लास्ट 1 ईयर से और ये सेकेंड ईयर इसका वर्किंग यही होता है सब कंप्लीट, क्योंकि इससे 2 साल पहले इसका दूसरा वेबसाइट था। ओके, तो अब ये इसको स्मूथली बना दिया ताकि हर एक आपको अच्छे से हो जाए, क्योंकि उस पर सर्वर की प्रॉब्लम थी। तो ये इसकी नई न्यू वेबसाइट है जहां आपको इस प्रकार से विजुअल होगा। जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको 3 लाइन है वो चलती हुई दिखेगी। पहला लाइन है वो ये क्लियर कर रहा है कि इसका नोटिफिकेशन क्लियर कर रहा है जिसमें आपको ये चीजें पता चलेगी इसकी एग्जाम्स कब होगी। ओके, एंड इसका एज क्राइटेरिया क्या है, इसका सिलेबस पैटर्न क्या है, ओके, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा ये चीज मेंशन करेगा। सेकंड में आपको लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट का पता चलता है कि अभी करंटली चल क्या रहा है। ओके, वो आरएमसी के बारे में पता चलेगा, जैसे रिजल्ट आउट हो रहा है उसके बारे में। थर्ड होता है आपको फॉर्म को डिमांड करना। ओके, मतलब आपको फॉर्म मंगाने के लिए फॉर्म यहाँ फिल करना होता है, चालान करना होता है, फिर आपको ऑफलाइन के माध्यम से आपके घर तक पहुंचता है। ओके, तो ये इसमें होता है। तो हम इन 3 ही पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। सॉरी, तो मैंने इसका डाउनलोड कर रखा है, इस पे क्लिक करके यहां पे मैं ओपन करके दिखाता हूं और इसको थोड़ा सा हम रीड करते हैं। चलिए, तो देखिए ये आपका नोटिफिकेशन है, दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो पहले इंग्लिश में है और सेकंड आपका हिंदी में है। तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब शॉर्ट पढ़ूंगा, क्योंकि ज्यादा इसको मैं पढ़ने के लिए बैठूंगा तो काफी लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। आप इसको अच्छे से 1 बाय 1 लाइन को रीड अच्छे से करें ताकि आपको हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में पता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम स्क्रॉल करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। इसका रिटर्न पैटर्न कैसा है। मैथ्स ध्यान रखिए 208 मार्क्स की मैथ्स रहेगी। इंग्लिश का जो पेपर रहेगा 125 मार्क्स का और जनरल नॉलेज का पेपर रहेगा 75 मार्क्स का। वाइवो रहेगा इसमें 50 मार्क्स का, मतलब इंटरव्यू जो 50 मार्क्स का होगा। ऑल ओवर 450 मार्क्स का रहेगा और सभी में मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है वो 50% है। तो आप देख लीजिए 450 का 50% कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको पासिंग मार्क्स होता है जो क्वालिफाई मार्क्स होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखें यहाँ पे क्लियर कर रखा है कि आपका 7th रनिंग स्टूडेंट और 7th देखिए स्टैंडिंग इन क्लास 7 और पास्ड क्लास 7 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू RIMC। ओके, आप या 7th में रनिंग होंगे या 7th पास आउट होंगे, वो दोनों बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं 1 जनवरी 2027। अब आप देखिए इसका रिलेशन इसके साथ होता है कि 1 जनवरी 2027 तक ये पास आउट कर लेना चाहिए बच्चा। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें, यहां बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल है और इनके लिए एज क्राइटेरिया क्या रहेगा यहां क्लियर कर रखा है कि 11.5 साल से लेके 13 साल के बच्चे इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 जनवरी 1 जन 2027 तक बच्चे की एज क्या होनी चाहिए वो देखिए। 2 जनवरी 2014 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2015। मतलब कहने का मतलब यह है कि 2 जनवरी 2014 के बाद होना चाहिए, 1 जुलाई 2015 से पहले का होना चाहिए। वो बच्चे सारे एलिजिबल है। इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लीजिए, यदि आपका आ रहा है तो आप RIMC का फॉर्म भर सकते हैं। ओके, RIMC का फॉर्म के लिए ज्यादा हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प नंबर दे रखे हैं थंबनेल्स पे, उस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है,
इसकी प्रिपरेशन करना है तब भी आप कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिए ये एप्लीकेंट रहेंगे सभी स्टूडेंट। इसके बाद हम स्क्रॉल करते हुए बढ़े नीचे, तो इसका टाइमिंग पीरियड दे रखा है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाएगा। ध्यान रखिए इनके 3 पेपर अलग अलग सेपरेट होते हैं। मैथ्स का अलग टाइमिंग रहेगा, मैथ्स का लगने के बाद आपको कुछ समय का आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, फिर इंग्लिश का दे पाओगे, फिर इंग्लिश के बाद 10-20 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर आपका जीके का होगा। तो इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट का है। ध्यान रखिए डिस्क्रिप्टिव बेस ये एग्जाम्स होगा, जीके ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान रखिए इस बात का। और बाकी आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो ये आपको प्रिपरेशन इसकी करनी होगी। आप यदि प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ओके, आपके बच्चे को फुल्ली हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हम बात करें, ये इंटरव्यू सेशन की बात आ गई। यहाँ जो एग्जाम्स क्लियर कर लेगा उसका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ओके, इंटरव्यू के बाद 10 डेज बाद में शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा कि फाइनल किसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये होता है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें कि इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से एप्लीकेशन मंगाया जाता है। ये जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपीज है एंड ST/SC के वाले के लिए 555 रुपीज का चार्ज इसका लगेगा फॉर्म मंगाने का। ठीक है, तो ये फॉर्म मंगाने का हम बताएंगे आपको तरीका किस प्रकार से मंगाना है। तो ये तरीका है और डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा वो आपके सामने है कि आपको जो फॉर्म मंगाए वो फॉर्म रिक्वायर्ड होगा। इसके बाद उसके साथ जो अटैच होगा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो म्युनिसिपल आपके जो ग्राम पंचायत से बना हुआ होना चाहिए, नगर निगम से बना हुआ होना चाहिए, ऑथराइज्ड होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको हम मूल निवास बोलते हैं, और ऑफ द कैंडिडेट्स का होना चाहिए। ओके, नॉट फादर का यहाँ नहीं होगा। ओके, एंड SC/ST सर्टिफिकेट, यदि आप SC/ST में हो तो आपको ST/SC का सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फीस के अंदर रियायत मिलती होगी, इसलिए ये कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ रिक्वायर्ड होगा। बाकी इसमें कोई सीट को लेके कोई इसमें कैटेगरी फॉलो नहीं की जाएगी। जो फर्स्ट रैंक का आएगा स्टेट का वही इस सीट को लेके जाएगा। ठीक है, इसके देन हम बात करें ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द करंट स्कूल इन विच द कैंडिडेट इज स्टैंडिंग। ओके, जो करंट में पढ़ रहा है उसके बाद एक आप स्टडी सर्टिफिकेट बना लीजिए जिसमें आपकी फोटो पेस्ट कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिए, SR नंबर मेंशन कर दीजिए, कौन सी क्लास में स्टडी कर रहे हो वो मेंशन कर दीजिए। इस प्रकार से बना लीजिए। आपके पास परफॉर्मा नहीं है कोई बात नहीं है, कॉल उठाइए, मेरे को कॉल करिए, मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसके देन हम बात करें फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट्स बोथ साइड। ओके, कैंडिडेट्स की बोथ साइड का फोटोकॉपी लगेगा उसमें, और इसके बाद 2 पासवर्ड साइज फोटोग्राफ आपको भेजना होगा उसके साथ एक्स्ट्रा लिफाफे के अंदर। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके तैयार रखें एंड ये सब काम आपको 5 अप्रैल पहले करना है। 5 अप्रैल के बाद लास्ट डेट है। इसका मतलब ये समझो कि आप इसका मार्च के अंदर ही आपको काम करना है, क्योंकि 5 अप्रैल बाद में फॉर्म वहां लिए नहीं जाएगा। 5 अप्रैल को वहां पहुंच के एग्जैक्ट बस 6 अप्रैल को फॉर्म जाएगा वहां पे, तो नहीं लेंगे। तो ये लास्ट डेट होने वाली है, ये यहाँ पे क्लियर कर रखा है सारी चीजें। इसके बाद ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने शेयर कर दी आपके साथ। और ये एग्जाम्स आपकी 7 जून 2026 संडे के दिन ये आपका एग्जाम्स होगा। और इसमें सारी चीजें दे रखी है। एग्जाम्स जो सेंटर होता है वो आपके स्टेट की कैपिटल में आता है, ध्यान रखिए। ओके, कोई डिफेंस पर्सन है उसका सेंटर वो अपने डिफेंस पोस्ट जहां पोस्टेड है वो भी सेंटर आप ले सकते हो उस स्टेट की कैपिटल। ओके, तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स लगता है साथ में, वो लगाना होता है। ओके, तो ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ये इसका फी स्ट्रक्चर आ गया, सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई है जो मैंने, अब ये हिंदी में आ गया, आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं। चलिए हम फॉर्म कैसे मंगाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फॉर्म मंगाने पर हम डिस्कशन करते हैं कैसे आपको फॉर्म मंगाना है। तो यहां मैं ओपन कर लेता हूं वो सेम वेबसाइट। ओके, तो यहां थोड़ा सा बैक जाना होगा। ओके, तो ये सेम वेबसाइट पे आपको आना है और जो ऑनलाइन पेमेंट फॉर RIMC दिख रहा है, प्रोस्पेक्टर एंड एप्लीकेशन फॉरम फॉर RIMC एंट्रेंस एग्जाम, इस पे क्लिक करना है। ओके, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इसमें डिटेल्स शेयर करनी है, वो डिटेल्स आप शेयर कर दोगे और सबमिट कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, देन आपका एप्लीकेशन
आपके जो एड्रेस दोगे उस पर आ जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट्स का नेम लिखना है, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। यदि मिडिल लास्ट नहीं है तो कैंडिडेट का फर्स्ट नेम आपको लिखना मैंडेटरी है। एंड स्टूडेंट कॉन्टेक्ट नंबर, जो आपके फादर के कॉन्टेक्ट है वो भी आप लिख सकते हो। ओके, इसके साथ में बात करूं, मदर के कॉन्टेक्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसको अटेंड करें टाइमली। ध्यान रखना, वो जब स्पीड पोस्ट जो पोस्टमैन लेके आता है उसको कॉल करता है, वो कॉलोनियों में पहुंच के कि भाई मैं पहुंच चुका हूं, आपका फॉर्म आया, वो नहीं आप अटेंड करोगे तो वो रिटर्न ले जाएगा यदि एड्रेस नहीं मिलेगा। और एड्रेस मिल गया तो वो आपको बेल दबा के आपको दे जाएगा घर पे, नो डाउट। एंड इसके बाद हम बात करें डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको फिल करना है, आधार नंबर फिल करना है, कैटेगरी आपको फिल करना है। ओके, फादर नेम, फादर फर्स्ट नेम फिल करना है, मदर नेम का फर्स्ट नेम फिल करना है, डोमिसाइल आप कौन से स्टेट के हो वो आपको यहाँ लिखना है। एंड यहाँ पे फुल्ली एड्रेस आपको लिखना है। क्लियर आपको लिख रखा है कि एंटर एड्रेस ऑन विच द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड। ओके, जहां सेंड किया जाएगा उसका आप एड्रेस दे दीजिए हमको कंप्लीटली, ताकि हम उस एड्रेस पे आपका स्पीड पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो वो एड्रेस यहाँ पे आप लिख दीजिए टाइप करके। इसके देन आप अपनी कंट्री लिखना है, इंडिया है, स्टेट लिखना है, सिटी लिखना है, विलेज लिखना है और पिन कोड लिखना है। इसके बाद आप इस रिमार्क को खाली भी छोड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रिमार्क को खाली छोड़ने के बाद रिमार्क को यहां डाल भी सकते हो कि भाई RIMC जून 2026 फॉर्म। ओके, ये डाल सकते हो। एंड देन आप जैसे ही पे एंड सबमिट करोगे तो आपको पे एंड सबमिट करने पर 3-4 ऑप्शन नजर आएंगे, उस पर आप तीनों चारों में से किसी भी ऑप्शन पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। इस प्रकार से आपको ये फॉर्म मंगाने का है वो उनके पास नोटिफिकेशन चले जाएगा, आपको कुछ दिनों में आपका फॉर्म मिल जाएगा 7 से 10 डेज में। ओके, तो ये वीडियो टोटली आपको अच्छा लगा होगा और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हो, एंड मैं प्रयास करूंगा आपको इंडिविजुअली गाइड करने का। सेम टाइम या देन वेट का आपको करना होगा मेरे कॉल का, तो इसके बाद हो ही जाएगा आपको। और आपको प्रिपरेशन करवानी है तो ब्रह्मोस एकेडमी के फाउंडेशन को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एंड RIMC की प्रिपरेशन होती है। हमारे सिलेक्शन रेट की बात करें वो 60% से मोर देन हमारी सिलेक्शन रेट है, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जयपुर राजस्थान के अंदर लोकेट है। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को मंगाने के बाद आपको कैसे भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इसको कैसे भेजना है। ओके, उतने समय के लिए मेरे को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।